नमस्कार, मैं खुशी आपके साथ। आप देख रहे हैं युगांधर टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन राधे राधे की जय घोष से गुंजायमान हुआ पंडाल। राष्ट्र की सलामती व कोरोना महामारी की शांति के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी क्षेत्र में स्थित सूर्य मंदिर में चल रहे श्रीमद् भगवत कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का रसपान कराया गया। विश्व प्रख्यात कथावाचक श्री दास महाराज ने कहा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वह कण कण में वास करते हैं। भगवान कथा का अमृत ज्ञान की वर्षा करते हुए व्यास पीठाधीश्वर श्री दास जी महाराज ने कहा कि श्री कृष्ण सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्व पापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब इस पृथ्वी पर असुर और राक्षसों का आतंक बढ़ा, तब भगवान विष्णु अवतरित होकर पृथ्वी के पाप को कम करते हैं। कथा व्यास ने कहा कि जो लोग निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ करते हैं, उनकी रक्षा करने भगवान खुद चले आते हैं। जिंदगी में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इंद्र ने घमंड किया था, भगवान ने उससे सही रास्ते पर लाया। कथा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान उमेश राय, इंदु राय सहित संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। डिबनी पुलिस चौकी के सिपाहियों और युवकों के बीच हो रही कहासुनी को सुलझाने गए रकवा के पूर्व प्रधान की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई। तरासूजन थाने में डिबनी पुलिस चौकी में बंद कर पीटे जा रहे पूर्व ग्राम प्रधान को छुड़वाने गए ग्रामीणों और पुलिस से हाथापाई। पूर्व प्रधान रामबली के गांव रकवा राजा में देर रात छापेमारी कर पुलिस ने जमकर चलाया उत्पात। घरों में जमकर किया तोड़फोड़, औरतों को भी नहीं बख्शा। पुलिस द्वारा इन सारे मामलों को किया जा रहा है खारिज। पुलिस का कहना है कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिसको पुलिस द्वारा बैठाया गया तो ग्रामीण उग्र होकर चौकी पर करने लगे थे बवाल। टोटी सब तोड़ता है, सभी कुर्सी उर्सी सब। कहाँ बा साइकिलिया कहाँ बाटे? ए साइकिलिया कहाँ बाटे? वो का वीडियो कर, पीछे भूसा वो का वीडियो कर, कहाँ बाटे साइकिल? आइयो तुरला बड़ा भाई। इस खबर से फिल्म इंडस्ट्री में अफरा तफरी फैल गई है। बताया जाता है कि आमिर खान अपनी मां का कोरोना टेस्ट भी करवाने वाले हैं। उन्होंने अपने दोस्तों और फैंस से अनुरोध किया है कि वे दुआएं करें कि उनकी मां इस बीमारी की गिरफ्त में न आए। जबकि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे फिलहाल उनकी फैमिली बची हुई है। गंभीर बात यह है कि खासकर उनका ड्राइवर और अन्य लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हो जाती। कि ड्राइवर उनके साथ रहने के अलावा अन्य लोगों के संपर्क में भी आते जाते रहते हैं, तो कोरोना का खतरे को बढ़ाता है। मुंबई योग भी देश का बड़ा हॉटस्पॉट है। जानकारी के मुताबिक मार्च के महीने में आमिर खान चंडीगढ़ से लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग पूरी कर अपनी टीम के साथ लौटे थे। उसके बाद उनका दिल्ली में शूटिंग करने का प्लान था, लेकिन अचानक लॉकडाउन लगने से उन्हें अपनी शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। वैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति। भारत सरकार ने पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति दे दी। भारत बायोटेक की तरफ से कोवैक्सीन नामक टीके का विकास किया जा रहा है। भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक
TCGI की तरफ से मानव परीक्षण की अनुमति मिली है। दुनिया भर में ड्रग निर्माता कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका विकसित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। वैक्सीन और जेनेरिक दवाओं के अग्रणी निर्माता भारत को इस दौड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे कई संस्थान विभिन्न दवाओं के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में सरकार की तरफ से कहा गया कि 30 ग्रुप वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। बताते चले कि दुनिया भर में कई कंपनी इस काम में लगी हुई है। पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका इस वैक्सीन को बनाने में काफी करीब है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इस वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण यानी अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन से बाहर और ज्यादा गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी गई है। नए दिशा निर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें रोकना, टोकना और समझाना होगा। इससे पहले हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से कई लोगों का जीवन बचा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अनेक देशों की स्थिति में भारत संभली हुई स्थिति में है। लॉकडाउन ने लाखों लोगों का जीवन बचाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 3 महीने में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खाते में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अनलॉक 2.0 के दौरान कोरोना को लेकर और अधिक सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि विशेषकर कंटेनमेंट जोन पर बहुत ध्यान देना है। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अनलॉक शुरू होने के बाद लापरवाहियों को लेकर चिंता भी जताई।